हाय फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके लिए एक और खुशखबरी लेकर के आए हैं कि यूपी टीजीटी के साथ साथ हम यूपी पीजीटी के भी नोट्स तैयार कर चुके हैं। और ये जो दोनों यूपी टीजीटी और पीजीटी के नोट्स हैं आपको फुल्ली अपडेटेड और साथ में फुल इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस कवर करने वाले हैं। और हमने इसमें एक एक ऑथर को टीजीटी वाले में स्पेशली एक एक ऑथर को उसके लगभग सभी वर्क्स को क्या किया है, पूरी तरह से कवर किया है। फिर उन वर्क्स के ही वन लाइनर हमने कुछ फैक्ट्स आपको नीचे दिए हुए हैं जिससे कि आप वो आसानी से उनको रिवाइज कर पाएं। और अगर आप लिटरेरी टर्म्स की या फिगर्स ऑफ स्पीच की या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करिए तो वो भी आपको यूपी टीजीटी के नोट्स में मिलने वाला है। और ये वही नोट्स हैं जिससे हम ये क्लासेस आपके चला रहे हैं। अब आ जाइए यूपी पीजीटी के नोट्स पर। जो ये यूपी पीजीटी के नोट्स रहेंगे ये आपके विलियम शेक्सपियर से लेके विलियम फॉकनर तक जितने भी आपके राइटर्स हैं पीजीटी के सिलेबस में उन सभी को इसमें कवर किया गया है। स्पेशली विलियम शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ पर एग्जॉस्टेड नोट्स आपको मिलेंगे उसमें। और बाकी जो राइटर्स आपके बचेंगे 16-17 उनके कंसाइज और एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ हमने आपके पीजीटी के नोट्स में वो कैप्स भी जोड़ी हैं, लिटरेरी टर्म्स भी आपको उसमें मिलेंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच भी मिलेंगे और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी आपको उसमें देखने को मिलेगी। तो अगर आप हमारे नोट्स को लेना चाहते हैं और नोट्स के साथ साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी चाहते हैं तो हमें आपको क्या करना है कि आप हमें 9838818140 9838818140 पर व्हाट्सअप मैसेज करिए अपने नाम के साथ में। और हो सके तो अपना ज़िला भी लिख दीजिए जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट हो। और वहाँ अगर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे और आप पीडीएफ के लिए बोलेंगे तो आपको एक छोटा सा मिनिमल सा चार्ज पे करना होगा और आपको यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी के एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स मिल जाएंगे। ये देखिए सिर्फ नोट्स नहीं है, सिर्फ उनको एक किताबी शक्ल देना बाकी है, बाकी तो पूरा सब कुछ आपको इन नोट्स में मिलने वाला है। ठीक है, चलिए। और जिस तरह से हम यूपी टीजीटी के सेशंस क्लासेस ले रहे हैं आपके इसी पीडीएफ से, ठीक इसी तरह से हम यूपी पीजीटी के भी कल से क्लास लेने शुरू कर देंगे। ध्यान रखिए, अगर आप नोट्स के साथ साथ क्लासेस देखेंगे ना तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियरली समझ में आएंगी और आपको ज़्यादा रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ नोट्स ढूंढने या ऑथर्स के बारे में जानने की यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत पड़ेगी जानने के लिए। यानी ये आपका जो प्लेटफॉर्म है, जो हमारा आपका प्लेटफॉर्म है, कौन सा, फॉर्चुनेटो इंग्लिश क्लासेस, ये आपके लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन साबित होगा आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए। और जल्द ही हम यूपी एलटी ग्रेड और साथ में यूपी जीआईसी लेक्चर्स के भी नोट्स लेकर के आएंगे। और जो भी बच्चे एमपी टेट या एमपी टेट में वर्ग 1 और वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत जल्द नोट्स पाएंगे। और साथ में DSSB वाले भी हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं मुख्य जिनमें इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश ग्रामर आती है उनके सभी के हम नोट्स आपको प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो हमसे कांटेक्ट करिए और अपने नोट्स हासिल करिए। चलिए, अब आज के सेशन की हम बात करेंगे तो हम पिछले सेशंस में हेमलेट की बात कर चुके हैं, मैकबेथ की बात कर चुके हैं, ओथेलो की बात कर चुके हैं और आज हम जो बात करने वाले हैं वो किंग लियर की बात करने वाले हैं। इसमें आप देखेंगे कि हम पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और फिर उसके मेन कैरेक्टर्स की बात करेंगे, फिर समरी की बात करेंगे और समरी के बाद में वन लाइनर फैक्ट्स की बात करेंगे जो आपके जो पढ़ा है आपने इस सेशन में पूरा उसको आसानी से रिवाइज कर देगा, आप कर देंगे जो आप वन लाइनर लास्ट में देखेंगे। चलिए, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं किंग लियर का। हम जानते हैं जो किंग लियर का प्ले है या किंग लियर जो प्ले है वो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ये उनकी महानतम ट्रेजिडीज में से एक है, ठीक है ना। इसके जो मुख्य किरदार हैं वो खुद किंग लियर हैं और जो अलग और जो किरदार हैं वो 3 उनकी बेटियां हैं। कॉर्डेलिया है जो सबसे छोटी है, फिर रीगन है और फिर एक और नाम आपको देखने को मिलेगा, देखिए दिमाग से निकल गया है, 3 डॉटर्स तो दी है इसमें, तो वो भी हम आगे देखने वाले हैं। ध्यान से देखिए,
ध्यान से पढ़िए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। चलिए देखेंगे, किंग लियर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। किंग लियर जो है वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई सबसे महानतम ट्रेजेडीज में से एक है, जिसे 1605 और 6 में लिखा गया था। हम इसको 1606 मान के चलते हैं, ठीक है। क्यों? देखिए, आप एक को निमोनिक तो जानते ही हैं, आप अगर लिटरेचर के स्टूडेंट हैं। होकम यानी हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मकबेथ, ठीक है ना। इसके लिए एक और चीज आपको क्या ध्यान कर लेनी, इसी में जोड़ लीजिए 1456। तो ये क्या हो जाएंगे आपके 14, सॉरी, एक को इंडिकेट करेगा आपका 1601 को, 4 इंडिकेट करेगा आपके 1604 को, और जो 5 है वो 1605, और जो 6 है वो 1606। यानी हेमलेट आपका 1601 में आया, ओथेलो 1604 में आया, किंग लियर 1605 में, और मकबेथ जो है वो 1606। ठीक है, तो हुक्म के साथ आपको 1456 का नंबर भी ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिएगा, द प्ले एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ पावर, अथॉरिटी, फैमिली रिलेशनशिप्स, बेट्रायल, मैडनेस, जस्टिस एंड रिडेम्पशन। ये जो प्ले है ना, बहुत सारी थीम्स को एक्सप्लोर करता है। उनमें से पावर है, अथॉरिटी है, फैमिली रिलेशंस हैं, बाप बेटी के रिश्ते हैं, बेट्रायल धोखा है, बेटियों के द्वारा जो बाप को दिया जाता है, मैडनेस पागलपन है, किंग लियर लगभग पागल ही हो जाता है, जस्टिस न्याय होता है आखिर में किस तरह से, वो दोनों बहनें गोंड्रिल और रीगन, नाम देखिए आ गया ध्यान, गोंड्रिल और रीगल आखिरकार मारी जाती है। और जो कॉर्डेलिया है और किंग लियर हैं वो एक दूसरे को सही से जान लेते हैं। खैर कॉर्डेलिया तो पहले से जानती थी अपने पिता को, लेकिन उसके पिता उसको नहीं जानते थे। क्यों, ऐसा क्यों कहा, समझिए इसको। जब वो किंग लियर को ये लगता है कि अब वो इस दुनिया में ज़्यादा दिन वो नहीं रहने वाले, तो वो क्या करते हैं, अपनी जायदाद को बांटने का फैसला करते हैं। और बांटने के लिए वो तीनों बेटियों को बुलाते हैं, तीनों से पूछते हैं कि कौन उनसे कितना प्यार करता है। तो जो रीगन और गोंड्रिल थी वो चिकनी चुपड़ी बातों से खुश कर देती हैं किंग लियर को, फ्लैटरी करके। लेकिन जो कॉर्डेलिया थी वो सच बोलती है कि मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना एक बेटी को अपने पिता से करना चाहिए। ये सच बात उस किंग लियर को पसंद नहीं आती है। यानी आप ये कहिए कि किंग लियर एक फ्लैटरी पसंद करने वाले व्यक्ति थे। तो वो क्या करते हैं कि कॉर्डेलिया को अपने राज्य से बाहर निकाल देते हैं, और वो शायद फ्रांस के राजकुमार से शादी करके, राजा से शादी करके वो फ्रांस से ली जाती है, और वो पूरी जायदाद वो इन दोनों को दे देते हैं। किसको, रीगन को और गोंड्रिल को। अच्छा, अब क्या होता है, तो ये फैसला करते हैं कि वो बारी बारी से अपनी बेटियों के यहाँ रुकेंगे, कभी रीगन के यहाँ, कभी गोंड्रिल के यहाँ। तो जब ये पहुंचते हैं बेटी के यहाँ, तो कुछ दिन तो ठीक ठाक करते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी बेटी जो है उनसे कहना शुरू करती है कि आप अपने नौकरों को कम करिए, इतनी क्या ज़रूरत है आपको, आप अपने खर्चे कम करिए, ये है वो तमाम बातें। फिर वहां से निकलते हैं, दूसरी बेटी के यहाँ पहुंचते हैं, वो भी खरी खोटी सुनाती है उनको। तो वहां से भी, क्योंकि एक ये भी उसमें दिखाया गया है कि ये बड़े खुददार किस्म के हैं, अपने मान सम्मान को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं, ठीक है ना। और जो मान सम्मान वाले व्यक्ति होते हैं वो कहाँ किसी की बात सुनते हैं, तो वहां से भी निकल आते हैं वो, ठीक है ना। तो कॉर्डेलिया को नहीं समझ पाते हैं वो कि कॉर्डेलिया असल में सच बोल रही थी, ये दोनों झूठ बोल रही थी। फिर आखिर में जब हर जगह से ये कहिए कि मायूस हो जाते हैं ना, तो आखिर में इनकी मदद के लिए कौन आता है, कॉर्डेलिया ही आती है, ठीक है। तब उसको ही जान पाते हैं कि नहीं, सच था ये। रिडेम्पशन, ये फिर एक पश्चाताप भी इसमें दिखाया गया है, किंग लियर का ही पश्चाताप कहिए, क्योंकि वो कॉर्डेलिया को जिस तरह से उन्होंने धुतकारा था उस पर उनको बड़ा अफसोस होता है, दुख जताते हैं, और फिर बाद में उसको जान लेते हैं और उसी के साथ अपने को सहज महसूस करते हैं। चलिए आगे देखेंगे, ये टेल्स द स्टोरी ऑफ एन एजिंग किंग। ये जो प्ले है ना, ये जो ट्रेजिडी है, हमें कहानी बताती है एक बूढ़े राजा की, हु डिवाइड्स हिज किंगडम, जो अपने राज्य को बांट देता है, अमंग हिज डॉटर्स, अपनी बेटियों में, एंड सफर्स, और फिर कष्ट उठाता है, बिकॉज ऑफ हिज पुअर जजमेंट, अपने गलत फैसले की वजह से। गलत फैसला क्या था, कॉर्डेलिया को राज्य से निकाल देना और अपनी फ्लैटरिंग करने वाली बेटियों को राज्य के हिस्से दे देना। चलिए जॉनरा देखेंगे, जॉनरा क्या है भाई, ट्रेजिडी है, अपन जानते हैं इसको। पीरियड, जैकोबियन पीरियड में इसे लिखा गया, क्योंकि जैकोबियन पीरियड 1603 से शुरू हो जाता है, 1603 से 1625, ठीक है ना। सेटिंग एंशियंट ब्रिटेन है। अब मेन कैरेक्टर्स पर आ जाइए। किंग लियर सबसे पहले बात करेंगे, द एजेड किंग ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के एक बूढ़े राजा हैं। डिवाइड्स हिज किंगडम अमंग हिज डॉटर्स, अपनी किंगडम को, राज्य को अपनी बेटियों में बांट देते हैं।
हिज ट्रेजिक फ्लॉ इज वेनिटी एंड लैक ऑफ जजमेंट, और उनका जो ट्रेजिक फ्लॉ है ना, उनका घमंड है और लैक ऑफ जजमेंट और फैसले करने की कमी है, जिस वजह से वो ट्रेजिडी का शिकार होते हैं। कॉर्डेलिया में आ जाइए। कॉर्डेलिया जो है लियर से यंगेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट डॉटर, लियर की सबसे छोटी और सबसे ईमानदार बेटी है। सिंबल ऑफ ट्रुथ, वो सच का प्रतीक है। लॉयल्टी, वफादारी का प्रतीक है। एंड वर्च्यू, और गुण का, अच्छाई का प्रतीक है। गोनरिल लियर्स एल्डेस्ट डॉटर है ये। एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी है। क्रूएल, निर्दयी है। डिसीटफुल, धोखेबाज है। रीगन की बात करिए, सेकेंड डॉटर ये, मतलब वो सेकेंड एल्डेस्ट है। इक्वली क्रूएल एंड पावर हंग्री, इक्वली क्रूएल मतलब उतनी ही क्रूएल ये भी जितने की गोनरेल है, और पावर हंग्री, इसको बस क्या चाहिए, पावर चाहिए, पावर की, ताकत की भूखी है ये। अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर देखिए कौन है। अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर जो है वो लॉयल नोबलमैन है। किसके, किंग लियर के। एक्सपीरियंसेस सफरिंग सिमिलर टू लियर, और जिस तरह से लियर कष्ट उठाते हैं ठीक उसी तरह से आपके जो अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर है वो भी कष्ट उठाते हैं। एडगर कौन है, ग्लॉसेस्टर से लेजिटिमेट सन। इन दोनों भाइयों का भी अहम रोल रहा है भाई, ध्यान रखिएगा, अपन बात करेंगे इनकी। ग्लॉसेस्टर से लेजिटिमेट सन है ये। रिप्रेजेंट्स गुडनेस एंड एंड्योरेंस, ये अच्छाई को और बर्दाश्त को क्या पेश करता है। एडमंड कौन है, ग्लॉसेस्टर से इलिजिटिमेट सन से नाजायज औलाद है। किसकी, ग्लॉसेस्टर की। विलेन ऑफ सबप्लॉट, ये सबप्लॉट का विलन है, मतलब इसकी कहानी भी, इन दोनों भाइयों की भी कहानी मेन प्लॉट के साथ में चलती है। केंट कौन है, लॉयल सर्वेंट ऑफ लियर, ये लियर का लॉयल सर्वेंट है। रिमेन्स फेथफुल डिस्पाइट बेनिशमेंट, अपने बेनिशमेंट यानी देश निकाला दिए जा दे देने सॉरी दे दिए जाने के बाद भी वफादार रहता है, यानी इसको निकाल देते हैं जब ये किंग लियर, कब निकालते हैं, जब ये कॉर्डेलिया का पक्ष लेते हैं। फिर ये क्या करते हैं, अपना भेष बदल करके, दाढ़ी मूछ से साफ करके फिर से इनकी सेवा में आ जाते हैं। किसकी, किंग लियर की। ये वफादारी का सबूत है। अल्बानी कौन है, हस्बैंड ऑफ गोनरेल है ये। इवेंचुअली अपोजेस एविल एक्शंस, जो बुरे कामों के खिलाफ है ये। चलिए भाई, एक्ट वाइज समरी में आ गए हैं अपन। लियर डिसाइड्स टू डिवाइड हिज किंगडम अमंग हिज 3 डॉटर्स, ये शुरुआत की बात है जो अपन ने करी कि किंग लियर जो है वो फैसला करते हैं कि वो तो अपनी किंगडम तीनों बेटियों में बांटेंगे। वो उनसे पूछते हैं कि वो अपना लव पेश करें, प्रस्तुत करें उनके सामने कि वो कितना प्यार करती हैं अपने पिता से। गॉनरेल एंड रीगन फ्लैटर हिम, गॉनरेल और रीगन उस किंग लियर की फ्लैक्टरी करती, चापलूसी करती हैं। कॉर्डेलिया रिफ्यूजेस टू एक्सेजरेट हर लव, लेकिन कॉर्डेलिया अपने प्यार को बढ़ा चढ़ा करके पेश करने से मना कर देती है और सीधी सीधी बात करती है कि मैं उतना ही प्यार करती हूँ जितना एक बेटी को अपने बाप से करना चाहिए। इस वजह से लियर डिसओन्स कॉर्डेलिया एंड बैनिशेस केंट, और क्या करते हैं, कॉर्डेलिया को क्या करते हैं, डिसओन्स कर देते कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, निकल जाओ यहाँ से। और बेनिशेस केंट, और केंट को निकाल देते हैं क्योंकि उसने कॉर्डेलिया का पक्ष लिया था। कॉर्डेलिया मैरीज किंग ऑफ फ्रांस, किंग ऑफ फ्रांस से कॉर्डेलिया शादी कर लेती है। एडमंड बेगिंस प्लॉटिंग अगेंस्ट एडगर, और एडमंड जो ग्लॉसेस्टर का नाजायज बेटा है वो उनके असली बेटे के खिलाफ जो है वो षड्यंत्र रचना शुरू कर देता है। की इवेंट क्या है, लियर्स फैटल एरर इन जजिंग हिज डॉटर्स। इसी एक्ट में आप देखेंगे कि कितना बड़ा धोखा होता है किंग लियर के साथ में, और उसके जिम्मेदार वो खुद हैं क्योंकि वो अपनी बेटियों को जांचने परखने में चूक जाते हैं, फैसला गलत करते हैं उनके मामले में। एक्ट सेकंड में आइए। एडमंड डिसीव्स ग्लॉसेस्टर इनटू बिलीविंग एडगर इज अ ट्रेटर, और एडगर धोखा दे करके ग्लॉसेस्टर को उनको ये भरोसा दिला देता है कि एडगर जो है वो गद्दार है, ट्रेटर, गद्दार। एडगर escapes एंड disguises himself as पुअर टॉम, फिर जब उसको ये पता चलता है कि ऐसा ऐसा इसने कर दिया, अब तो मेरी जान पे बनाई, तो वो भेष बदल करके, तो पहले भागता है फिर भेष बदल के एक गरीब टॉम की तरह रहने लगता है। लियर बेगिंस एक्सपीरियंसिंग डिसरेस्पेक्ट फ्रॉम गॉनरेल एंड रीगन, अब जबकि बंटवारा हो चुका, अब आधा राज्य मिल गया गॉनरेल को, आधा मिल गया रीगन को, अब उनको बाप की जरूरत है नहीं, तो अब वो बेइज्जती करना शुरू कर देती है किंग लियर की इवेंट देखिए क्या है। बेट्रायल इंक्रीज इन बोथ मेन प्लॉट एंड सब प्लॉट, मेन प्लॉट जो है किंग लियर और उनकी बेटियों का, और सब प्लॉट जो है वो एडगर और एडमंड और ग्लॉसेस्टर का, दोनों में क्या होता है, बेट्रायल, धोखेबाजी इंक्रीजेस, बढ़ने लगती है। अच्छा, एक्ट थर्ड में देखेंगे क्या होगा। लियर वंडर्स ऑन हीथ ड्यूरिंग अ वायलेंट स्टॉर्म, एक बड़े भयानक तूफान के दौरान किंग लियर जो है एक हीथ, बंजर जमीन पर ऐसे ही भटकते हुए नजर आते हैं। हिज मेंटल कंडीशन डिटोरिएट्स, उनकी जो मानसिक स्थिति है वो खराब होती जा रही है।
बिगड़ती जा रही है। ग्लॉसेस्टर सीक्रेटली हेल्प्स लियर, ग्लॉसेस्टर चुपचाप से लियर की मदद करता है। एडमंड बेट्रेज ग्लॉसेस्टर टू रीगन एंड गॉन्ड्रिल, और रीगन और गॉन्ड्रिल को कॉर्नवॉल, अच्छा ये इसका हस्बैंड होगा, तो इनको ये बता देता है जाकर के एडमंड के ग्लॉसेस्टर जो है वो किंग लियर का साथ दे रहे हैं और इनको अंधा कर दिया जाता है। ये आप उसमें पढ़ेंगे प्ले में। ग्लॉसेस्टर इज कैप्चर्ड एंड ब्लाइंडेड, ग्लॉसेस्टर को पकड़ लिया जाता है और उन्हें अंधा कर दिया जाता है। अब ये देखिए कौन है, एडमंड है, नाजायज औलाद ग्लॉसेस्टर की, यही इनको धोखा दे रहा है। की इवेंट क्या है, लियर्स मैडनेस एंड ग्लॉसेस्टर्स ब्लाइंडिंग, के लियर किंग लियर पागल हो जाते हैं, ग्लॉसेस्टर बेचारे अंधे हो जाते हैं। एक्ट फोर्थ में आइए। ग्लॉसेस्टर नाउ ब्लाइंड, अब जो अंधे हैं इज गाइडेड बाय एडगर, उनका साथ एडगर देता है, यानी उन्हें जहां जाना है ले जा रहा है वो। कॉर्डेलिया रिटर्न्स विद अ फ्रेंच आर्मी टू रेस्क्यू लियर, लियर को बचाने के लिए कॉर्डेलिया फ्रेंच आर्मी के साथ आ पहुंचती है। लियर रियलाइजेस हिज मिस्टेक्स, लियर को अपनी गलती का एहसास होता है। एंड रिकाउंसिल्स विथ कॉर्डेलिया, और वो कॉर्डेलिया से मिल जाते हैं, यानी मिल जाते हैं, उनका मिलन हो जाता है, जो कुछ भी बिगड़ी बातें थी सब सही हो जाती है। की इवेंट क्या है, रिकॉग्निशन एंड रिकन्सिलिएशन, रिकॉग्निशन पहचान हो जाती है किंग लियर को कौन सही है कौन गलत है, और रिकॉन्सिलिएशन हो जाती है कॉर्डेलिया और किंग लियर की, मिलाप हो जाता है। एक्ट 5 लास्ट है आपका, देखिए इसमें क्या होगा। एक्ट 5 बैटल बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच फोर्सेस, अंग्रेजी और फ्रांसीसी फौज के बीच में लड़ाई होती है। एडमंड ऑर्डर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ लियर एंड कॉर्डेलिया, एडमंड, हाँ इसको देखिए समझ लीजिए थोड़ा, एडमंड ने क्योंकि कॉर्डेलिया और रीगन को दोनों को कब्जे में कर लिया है, दोनों बहनें शादीशुदा होते हुए एडमंड के साथ में रिलेशनशिप रखती भी हैं और उसे आगे भी ले जाना चाहती हैं, इसलिए उसके इशारों पर नाचती हैं दोनों। अब ये कुल मिलाकर के इंग्लैंड का सर्वे सर्वा जो है ना वो कौन है, एडमंड है, और ये जो आपकी रीगन और गॉनरिल हैं वो सिर्फ एक कठपुतली बन चुकी हैं दोनों। तो क्योंकि सर्वे सर्वा यही है ऑल इन ऑल जिसे कहते हैं अपन, तो ये हुक्म देता है कि लियर और कॉर्डेलिया को फांसी दे दी जाए, लटका दिया जाए। गॉनरिल पॉइजन्स रीगन, अब गॉनरिल जब उसको पता चलता है कि इसका चक्कर है एडमंड के साथ में, तो उसको जहर दे देती है। एंड लेटर कमिट सुसाइड, और बाद में खुद भी सुसाइड कर लेती है। शायद ये उस समय सुसाइड करती है जब वो एडगर एडमंड को हरा करके मार देता है, ये तब सुसाइड कर लेती है कि अब कौन बचा। एडमंड इज किल्ड बाय एडगर, हाँ जब एडगर एडमंड को मार देता है। कॉर्डेलिया डाइज, कॉर्डेलिया बेचारी मर जाती है। लियर डाइज ग्रीविंग ओवर कॉर्डेलियाज डेथ, और लियर भी दुखी मन से रोते हुए चीखते हुए मर जाते हैं कॉर्डेलिया की मृत्यु की वजह से। की इवेंट ट्रेजिक एंडिंग विथ मल्टीपल डेथ्स, ट्रेजिक एंडिंग हमें देखने को मिलती है जिसमें बहुत सारी मौतें भी देखने को हमें मिलती हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डायलॉग्स की अपन बात करेंगे। लियर्स लव्स टेस्ट, विच ऑफ यू शैल वी से डज लव अस मोस्ट, तुम्हें से कौन मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता, हमें कहता है वो, मतलब सम्मान के लिए। कॉर्डेलियाज ऑनेस्टी, नथिंग माय लॉर्ड, नहीं मेरे राजा कुछ नहीं, मैं आपको उतना ही प्यार करता हूँ जितने की एक बेटी को करना चाहिए। कॉर्डेलियाज फेमस रिप्लाई, आई लव योर मैजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, आपसे जो मेरा रिश्ता है ना मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ। नो मोर और नॉर लेस, ना तो ज्यादा ना तो कम, भाई ये सीधी बात चुप जाती है इसको। अच्छा लियर जब स्टॉर्म में फंसे थे तब ये क्या कहते हैं, देखिए, ब्लो विंड्स एंड क्रैक योर चीक्स, रेज एंड ब्लो, मतलब हवाओं से कह रहे हैं कि चलो और अपने क्रैक योर चीक्स, चीक तो अपन गाल को ही कहते हैं है ना, मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि हवाओं और तेज चलो, सब कुछ तहस नहस कर दो, सब कुछ बर्बाद कर दो। लियर से सेल्फ रियलाइजेशन, जब वो सेल्फ रियलाइजेशन होता है लियर को तब कहते हैं कि आई एम अ मैन मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग, मैं तो इतना बड़ा पापी भी नहीं हूँ कि जितने साथ मेरे साथ पाप किए गए हैं, या ऐसा कहिए कि मैं इतना बड़ा धोखेबाज नहीं हूँ जितने ज्यादा धोखे मुझे दिए गए, हर तरफ से धोखा मिलता है। ग्लॉसेस्टर से रिफ्लेक्शन, ग्लॉसेस्टर विचार कर रहे हैं विचार, और क्या कह रहे हैं, क्या एज फ्लैश टू वेंटन बॉयज, जैसे कि वेंटन बॉयज आवारा लड़कों के लिए मक्खियां होती हैं, आर वी टू द गॉड्स, क्या हम भी वैसे ही हैं देवताओं के लिए, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट, वो हमें अपने मजे के लिए मार देते हैं, वो दिमाग की बात कही थी इसने। फाइनल ट्रेजिक क्राई, हाउल हाउल हाउ, ये यहाँ से लाइन है, क्लियर से लाइन है, आपसे पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, मेजर थीम्स में आ गए हैं अपन। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी थीम है, सही है, बाहर कुछ और अंदर कुछ और। फैमिली कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, लॉयल्टी एंड बेट्रायल देखने को मिलेगा, जस्टिस इनजस्टिस देखने को मिलेगा, मैडनेस एंड विजडम देखने को मिलेगी,
पावर एंड अथॉरिटी देखने को मिलेगी, ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगी, फिजिकल भी, मोरल भी। फिजिकल किसके लिए? ग्लॉसेस्टर के लिए। मोरल किसके लिए? किंग लियर के लिए, क्योंकि वो चापलूसी में आकर के अपनी बेटियों को सही मान लेते हैं। अब आइए वन लाइनर फैक्ट्स में, जो हमारा पूरा रिवीजन कराएंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है। इसलिए देखिए आपसे कहा जा रहा है ना कि नोट्स ले लीजिए। नोट्स लीजिएगा तो आप जितना पढ़ के ऊपर से चले आएंगे ना किसी वर्क ऑथर के बारे में, उसका पूरा निचोड़ हम आपको वन लाइनर्स में दे देंगे और आसानी से आप उसको रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है भाई, चलिए वन लाइनर में आइए। किंग लियर वॉज रिटन अराउंड 1605 एंड 1606। ठीक है। इट इज वन ऑफ शेक्सपियर 4 ग्रेट ट्रेजिडीज, 4 महान ट्रेजिडीज में से एक हम जानते हैं। लियर हैज 3 डॉटर्स, 3 बेटियां हैं। गोंड्रिल सबसे बड़ी, फिर छोटी रीगन, सबसे छोटी कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया इज द यंगेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट डॉटर। कॉर्डेलिया सबसे छोटी है, सबसे ईमानदार भी है। लियर बेनिशेस कॉर्डेलिया फॉर रिफ्यूजिंग टू फ्लेटर हिम। किंग लियर की सबसे बड़ी गलती, कॉर्डेलिया को बाहर निकाल देते हैं अपने राज्य से भी, अपनी जिंदगी से भी, कि तो मेरी बेटी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उन्हें फ्लैटर नहीं करती, उनकी चापलूसी नहीं करती। केंट इज बैनिश्ड फॉर डिफेंडिंग कॉर्डेलिया, और केंट को भी लियर इसीलिए बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वो कॉर्डेलिया का साथ दे रहे थे, या उसका क्या कहिए, डिफेंडिंग, उसकी रक्षा कर रहे थे, उसका पक्ष ले रहे थे, सीधा कहिए। एडमंड इज ग्लॉसेस्टर से इलिजिटिमेट सन, अपन पढ़ा है। एडगर जो है वो लेजिटिमेट सन है ग्लॉसेस्टर के। एडमंड इज द चीफ विलेन ऑफ द सबप्लॉट। सबप्लॉट का जो चीफ विलेन है वो कौन है? आपका एडमंड है। ग्लॉसेस्टर इज ब्लाइंडेड बाय कॉर्नवॉल। कॉर्नवॉल के द्वारा ग्लॉसेस्टर को अंधा कर दिया जाता है। द स्टॉर्म सीन ऑकर्स इन एक्ट थर्ड, सही है। द फूल एक्ट्स एज लियर्स कॉन्शियंस, और जो फूल है इसमें, इसका नाम ही द फूल है, वो इस प्ले में लियर की अंतरात्मा का काम करता है, यानी उसे बार बार एहसास दिलाता है कि तुम सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। कॉर्डेलिया बिकम्स क्वीन ऑफ फ्रांस। कॉर्डेलिया फ्रांस की रानी बन जाती है। लियर इवेंचुअली रिकॉग्नाइजेस कॉर्डेलिया सिंसेरिटी, और आखिरकार किंग लियर को कॉर्डेलिया की सिंसेरिटी समझ आ ही जाती है अंत में। अच्छा, गोंड्रिल एंड रीगन बेट्रे दियर फादर, दोनों बाप को धोखा देती हैं। एडगर डिफीट्स एडमंड इन सिंगल कॉम्बैट। सिंगल कॉम्बैट में दोनों का जो द्वंद्व होता है उसमें एडगर एडमंड को हराकर मार देता है। रीगन इज पॉइजन्ड बाई गोंड्रिल। गोंड्रिल रीगन को जहर दे देती है। गोंड्रिल सुसाइड कर लेती है जब एडमंड मार दिया जाता है। कॉर्डेलिया को फांसी दी जाती है एक्ट 5 में। लियर मर जाते हैं होल्डिंग कॉर्डेलियाज डेड बॉडी। कॉर्डेलिया की डेड बॉडी को पकड़े हुए अपने हाथ में, अपनी गोद में रखे हुए। द प्ले कंटेन्स अ पैरेलल प्लॉट इन्वॉल्विंग ग्लॉसेस्टर एंड इट्स सन्स, और सन्स, जो ये प्ले है इसमें एक सब प्लॉट है, अपन बात की है कि उसमें ग्लॉसेस्टर और उनके दोनों बेटे एडमंड और एडगर शामिल हैं। अच्छा, आगे देखते हैं भाई। फिजिकल ब्लाइंडनेस सिंबलाइजेज मोरल ब्लाइंडनेस। फिजिकल ब्लाइंडनेस जो है ना वो सिंबलाइज करती है मोरल ब्लाइंडनेस को। और आप इनको अलग करके देखिएगा तो फिजिकल ब्लाइंडनेस रिलेट करेगी ग्लॉसेस्टर से, जिन्हें कॉर्नवॉल के द्वारा अंधा कर दिया जाता है, और जो मोरल ब्लाइंडनेस है वो रिलेट करेगी किससे? किंग लियर से, जो फ्लेटरी से अंधे हो जाते हैं, फ्लेटरी के कारण। द स्टॉर्म सिंबलाइजेस लियर्स इनर टर्मोइल, और वो जो तूफान दिखाया गया है ना प्ले में, वो किंग लियर के अंदर चल रहे बवंडर को दिखाता है। द फूल डिसअपियर्स आफ्टर एक्ट थर्ड। फूल जो है पूरी तरह से गायब हो जाता है एक्ट थर्ड के बाद। ये आपसे पूछा जा सकता है कि फूल आपको कहाँ तक देखने को मिलता है, तो एक्ट थर्ड तक, उसके बाद नहीं। द प्ले, ये जो प्ले है, एंड्स विथ रेस्टोरेशन ऑफ मोरल ऑर्डर थ्रू सफरिंग। ये जो प्ले है ये खत्म होता है विद द रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन के साथ में मोरल ऑर्डर, नैतिक व्यवस्था के थ्रू सफरिंग, कष्टों से होते हुए। यानी कष्ट बहुत लोगों ने सहा, लेकिन आखिरकार ये जो मोरल, जो नैतिक व्यवस्था थी वो एक बार फिर से कायम होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे किंग लियर और उन पर बेस्ड किंग लियर प्ले। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर से आपसे बता दें कि हमारे पास आपके लिए यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी दोनों के लिए कंसाइज और एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स मौजूद हैं। आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9838818140 पर मैसेज करिए। हम आपको वहां पर एक क्यूआर कोड सेंड करेंगे। आप उसमें एक मिनिमल सा चार्ज 299 टीजीटी के लिए, 399 पीजीटी के लिए, आप जैसे ही पे करेंगे वैसे ही आपके पास में
हमारी यूनिक नोट्स या पीडीएफ पहुंच जाएगी। यूनिक क्यों बोले? क्योंकि इनको जो हमने तैयार किया है ना, उसमें एआई को भी शामिल किया है। और वो इसलिए कि आजकल आप देख रहे हैं कि जो दौर है ना, वो एआई का ही दौर है। और अभी कुछ पेपर में भी हमें एआई बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिले, एआई बेस्ड पूरे पूरे पेपर देखने को मिले। और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी एआई बेस्ड क्वेश्चन ही हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप इच्छुक हैं तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए और अपनी पीडीएफ प्राप्त करिए। ठीक है भाई, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और तब हम बात करेंगे जूलियस सीजर की। तब तक को स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।